तो मित्रों आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो दिशा बुक से है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो ये अपनी जोधपुर में है। व्याख्या देखते हैं तो 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 1977 में एक खंडपीठ की जयपुर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की? तो ये अपनी खंडपीठ जयपुर में स्थापित की कब? 8 दिसंबर 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की? ये की थी 31 जनवरी 1977 को। कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख राजसभाई मान सिंह द्वारा कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1949 को किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जयपुर में किया गया। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को बनाया गया। नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा। किसने की थी? राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? तो ये किया था सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो ये हुए थे 1 अक्टूबर 1952 को। राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए, उसमें 8 भाग 39 अध्याय और 924 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई थी, उनमें से अपना न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत नहीं है, जबकि न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर थे जोधपुर से, कंबरलाल बापना जयपुर से थे और न्यायमूर्ति त्रिलोक चंद दत्त बीकानेर से थे। नेक्स्ट देखिए, न्यायमूर्ति खेमचंद्र गुप्ता कोटा से थे, जबकि ये जवान सिंह नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर जांच उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। देखिए इसके बारे में व्याख्या, नवनिर्मित राज्यों में 5 उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा में एक बेंच के साथ संयुक्त राजस्थान की राजधानी होने के नाते उदयपुर और अलवर में 20 न्यायाधीशों की कुल संख्या के साथ कार्य कर रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 ने इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो भीलवाड़ा नहीं आता है। देखिए जयपुर पीठ में भीलवाड़ा नहीं आता है, ये जोधपुर पीठ से आता है। जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की स्थापना पूर्व आदेश द्वारा अजमेर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक और दौसा जिलों में होने वाले मामले के संबंध में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया गया है। शेष 18 जिले जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो जिला न्यायाधीश अपने राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जिला न्यायाधीश के बारे में देखते हैं तो संविधान के अनुच्छेद
233 एक के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय की परामर्श से करता है। उच्च न्यायालय की परामर्श से करता है, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर करता है। दूसरा अनुच्छेद 233(2) के अनुसार जो व्यक्ति केंद्र या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, साथ ही उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्यपाल द्वारा जिलाधीश के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये अपने भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए व्याख्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षरों व मुहर से जारी वारंट द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के उपरांत की जाती है तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु कॉलेजियम प्रणाली प्रचलन में है, जिसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नियुक्तियों में से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना होता है? तो अभी बताया है कितने? 4 न्यायाधीशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो किसको? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दे सकता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्याख्या, त्यागपत्र। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र अनुच्छेद 217(1) में बोले तो क में राष्ट्रपति को लिखित एवं हस्ताक्षरित त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? तो उसका विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, इसके बारे में देखते हैं तो अनुच्छेद 213(3) के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो कौन से? अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालय से संबंधित है। आते हैं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान। संविधान भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक है। इसके बारे में पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 233 क में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण, अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण,
अनुच्छेद 236 में निर्वाचन और अनुच्छेद 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? तो कितने पद स्वीकृत हैं? तो ये अपने 50 पद स्वीकृत हैं। देखिए, वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित 50 न्यायाधीश हैं। देखिए, 49 अन्य हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें सुमेलित करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए, सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 215 में वर्णित है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है, 215 में वर्णित है। और 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ये 222 में वर्णित है। और अनुच्छेद 226 में वर्णित है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। बच्चा अपना 227, तो ये अपना सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ये 227 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद 226 में कतिपय याचिका जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालय की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट आते हैं, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। राजस्थान में हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो ये थे अपने कैलाशनाथ बांचू। कौन थे? कैलाशनाथ बांचू। देखिए, इनके बारे में देखते हैं। तो मुख्य न्यायाधीशों के और अवधि, तो देखिए, पहला अपना कमलकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे 1949 से 1950 तक। और सर्वाधिक रहे थे अपने कैलाशनाथ बांचू, ये 1951 से 1958 तक रहे थे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है अपने महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। इन्होंने 6 फरवरी 2024 से पद ग्रहण किया है। तो कौन है? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। और इससे पहले पूर्व में कौन थे? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, ये 23 से 23 में रहे थे। अब कौन है? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो ये अपने वीरेंद्र कुमार सिंघल नहीं रहे हैं, जबकि अरुण कुमार, JS वर्मा, JS पांचाल रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे अपने KK वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश है? तो ये अपने कौन से थे? 41वें। अब कौन है? 42वें। अब फिलहाल महेंद्र मोहन वास्तव, ये कौन से नंबर के हैं? 42वें के। आगे आते हैं, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था SS सिंधे ने। 20 जुलाई 2022 को तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SS सिंधे ने पहली वर्चुअल अदालत का उद्घाटन किया। राजस्थान में जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 24 जनवरी 2007 को। राजस्थान में जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 2007 में। नेक्स्ट, सचिवालय के बारे में बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी यहाँ तक के लिए ठीक। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।